1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल का प्रचलन था। इससे पहले सैनिकों को अपनी राइफल के साथ बारूद और गोलियां भी रखनी पड़ती थीं। ऐसी अफवाह फैली कि कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। चूंकि मुसलमानों में सूअर वर्जित है और हिंदू धर्म में गाय पवित्र है, इसलिए सैनिकों ने कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। कंपनी के अधिकारियों को एक उच्च जाति के सिपाही और एक निम्न जाति के मजदूर के बीच झगड़े की खबर से इन अफवाहों के बारे में पता चला। ऐसी भी अफवाहें थीं कि अंग्रेज भारतीय लोगों के धर्म को नष्ट करना चाहते थे और सैनिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते थे। हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं था, कई अन्य कारण अर्थात धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण 1857 के विद्रोह में शामिल थे। आर्थिक कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि राजस्व नीतियों के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उन्हें भारी करों का सामना करना पड़ रहा है और साहूकारों और व्यापारियों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ रहा है। भुगतान न करने पर उनकी जमीनें जब्त कर ली गईं, जिससे उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहा। ब्रिटिशों द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लेने के बाद शासक अब कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता नहीं कर सकते थे, जिससे वे दुख की स्थिति में पहुंच गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्प पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा दिया, जिससे कपास और रेशम के निर्यात में गिरावट आई, जो अंततः 19वीं सदी के मध्य तक बंद हो गई। प्रशासनिक कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को अधिक दक्षता और प्रभावशीलता की आवश्यकता थी। हालांकि सर थॉमस मुनरो ने भारतीयों को रोजगार देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस संबंध में अंग्रेजों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार व्यापक था। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई हड़प नीति ने शासकों के दत्तक बच्चों को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित कर दिया, जिससे नाना साहिब और रानी लक्ष्मीबाई जैसे शासकों में नाराजगी पैदा हो गई। अंग्रेजों ने सहायक गठबंधन और प्रभावी नियंत्रण जैसी आक्रामक नीतियों को भी लागू किया। राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिससे शासकों के बीच असंतोष और बढ़ गया। मुगल शासक फकीरुद्दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि उत्तराधिकारी राजकुमार को मुगल साम्राज्य की शाही उपाधियों और पैतृक संपत्तियों का त्याग करना होगा। सामाजिक धार्मिक कारण विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारण थे। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता, रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत और सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं का उन्मूलन। कई लोगों ने इन परिवर्तनों को पारंपरिक भारतीय समाज और संस्कृति के लिए खतरे के रूप में देखा। विद्रोह के सैन्य कारण थे भारतीय सिपाहियों का कम वेतन, वे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में जो ज़रूरतें पूरी करते हैं, और एनफील्ड राइफल की शुरुआत। इनमें ऐसे कारतूसों का इस्तेमाल किया जाता था जिनके बारे में अफवाह थी कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इन कारकों के कारण सिपाहियों में व्यापक असंतोष फैल गया, जो भारत में ब्रिटिश सेना की रीढ़ थे। 1857 के विद्रोह के परिणाम 1857 के विद्रोह के परिणाम नीचे सूचीबद्ध हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सदी से भी ज्यादा समय तक भारत पर शासन किया था। 1857 के विद्रोह ने दिखा दिया कि अब वह उपनिवेश पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को खत्म करने और भारत पर सीधा नियंत्रण करने का फैसला किया। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना। विद्रोह के बाद भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन था।
इसका मतलब था कि ब्रिटिश सरकार का भारत के प्रशासन पर अधिक नियंत्रण था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी से परामर्श किए बिना निर्णय ले सकते थे। भारतीय सिविल सेवा का निर्माण। भारतीय सिविल सेवा की स्थापना 1858 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों का एक कैडर प्रदान करना था। आईसीएस की भर्ती एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती थी। इसे ब्रिटिश कानून और प्रशासन में प्रशिक्षित किया जाता था। भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय। 1857 के विद्रोह ने भारतीयों को दिखाया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे नए राजनीतिक संगठनों के गठन को भी जन्म दिया। भारतीय संस्कृति और विरासत में नई रुचि। कई भारतीयों ने अपने अतीत की ओर देखना शुरू कर दिया और अपनी परंपराओं पर गर्व महसूस किया। इससे भारतीय कला, साहित्य और संगीत का पुनरुत्थान हुआ। आइए 1857 के विद्रोह की प्रगति पर संक्षेप में चर्चा करें। तारीख। घटनाक्रम 2 फरवरी 1857 बरहामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विद्रोह शुरू हो गया। जल्द ही उन्हें भंग कर दिया गया। 8 अप्रैल 1857 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे को सार्जेंट मेजर पर गोली चलाने के कारण फांसी दे दी गई और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ। 11 से 30 मई 1857 बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। धीरे धीरे दिल्ली, बम्बई, अलीगढ़, फिरोजपुर, बुलंदशहर, इटावा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर विद्रोह भड़क उठा। जून 1857 ग्वालियर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, भरतपुर आदि स्थानों पर प्रकोप। जुलाई और अगस्त 1857 इंदौर, महू, नर्मदा जिलों और पंजाब में कुछ स्थानों पर विद्रोह हुए। सितंबर 1857 दिल्ली पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुनः कब्जा कर लिया। नवंबर 1857 जनरल विंधम को कानपुर के बाहर विद्रोहियों ने पराजित कर दिया। दिसंबर 1857 कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैंपबेल ने जीता था। मार्च 1857 लखनऊ पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। अप्रैल 1857 रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध करके अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया था। मई 1857 बरेली, कालपी और जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। जुलाई से दिसंबर 1857 धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश सत्ता पुनः स्थापित हो गई। 1857 के विद्रोह के नेता। निम्नलिखित तालिका में 1857 के विद्रोह के केंद्रों, उन केंद्रों पर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नेताओं तथा विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश जनरलों का विवरण दिया गया है। विद्रोह के केंद्र। 1857 के विद्रोह के नेता। विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश जनरल। दिल्ली, जनरल बख्त खान, लेफ्टिनेंट विलोबी, जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन। कानपुर से नाना साहब, सर ह्यू व्हीलर और सर कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिस, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम और सर कॉलिन कैंपबेल। बरेली से खान बहादुर, जेम्स आउटरम। बिहार से कुंवर सिंह, सर कॉलिन कैंपबेल। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, सर ह्यूग रोज। आज की जानकारी बस इतनी ही है। आप यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।